प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास के दोहे यह पाठ देखेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRNBJNR आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज खम्मम। बेटा, इससे पहले हम तुलसीदास के जीवनी इस विषय को हमने देखा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, गुरु कौन थे, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की है। तो आज हम देखेंगे कि तुलसीदास के द्वारा लिखे गए दोहे कौन कौन से हैं। जैसे उनका जीवनी जो है, रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत उनके जीवनी के बारे में वह एक आपको निबंधात्मक प्रश्न दिया जाएगा, और यहाँ पर तुलसीदास जी के दोहे जो हैं, इनके लिए हमारे प्रश्न पत्र में दोहा दिया जाएगा, उसके भाव लिखने के लिए हमसे पूछा जाएगा। ऐसे तुलसीदास, कबीर, सूर, ऐसे महान कवियों की जीवनी जो है और उनके द्वारा दिए गए उपदेश, इसी को हम उनके दोहों के रूप में देख रहे हैं। ऐसे पाठों को ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स तो मिलते हैं उनके उत्तर लिखने पर, लेकिन इन्हें अपने जीवन में इनकी सूचनाओं का पालन करने के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें हमें पढ़ना चाहिए। मार्क्स तो मिलते हैं, जैसे कि कोई प्रश्न दिया, उसका उत्तर हमने लिखा, तो मार्क्स तो मिलना संभव ही है, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन ऐसे महान कवियों के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में उनका पालन करना सीखना चाहिए। ठीक है बेटा, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर सुनिए, एक एक दोहा थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी आपका इस दोहा का उपयोग हो सकता है, इसकी आवश्यकता पड़े, तो ज़रूर इस दोहे का प्रयोग ज़रूर कीजिए। मैंने अपने जीवन में तुलसीदास जी के दोहों से बहुत ही लाभ उठाई हूँ। उसी तरह आप भी अपने जीवन में इन दोहों से लाभ उठाइए, यही मेरी इच्छा है। तो आइए देखते हैं आपका पहला दोहा। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। फिर से पढ़ूंगी, यह अवधी भाषा का है, तो फिर से मैं पढ़ूंगी, आप सुन लीजिए। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तो क्या क्या अर्थ हैं, माने इस दोहे में थोड़ा कठिन लगने वाले शब्दों का अर्थ देखिए। जीह माने जीभ, जिह्वा, तेलुगु में इसको नालुका कहते हैं। बाहिर हूँ माने बाहर, उजियार माने प्रकाश, है ना। पदी पढ़ना, दोहा पढ़ना आपको आ गया ना। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार, है ना। तो इस दोहा किस अवसर पर तुलसीदास जी के मुँह से निकली है, इसी को हम प्रसंग कहते हैं, है ना। जब इसको एक व्याख्या के रूप में लिखने के लिए कहा जाए, तो हम यह भी करना चाहिए कि यह दोहा कहाँ से लिया गया है और किस संदर्भ में, किस विशेषतापूर्वक इस दोहे का उल्लेख किया गया है। कि प्रसंग में हम क्या कह सकते हैं कि इस दोहे में तुलसीदास राम नाम के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं भक्ति काल के, सगुण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, है ना। सगुण भक्ति धारा और उसमें विशेषकर राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में हम तुलसीदास जी को देखते हैं।
तो इस दोहे में तुलसीदास जी राम नाम की विशेषता और राम नाम का महत्व क्या है, इस बात को हमें स्पष्ट करना चाहते हैं। कि तुलसीदास जी का कहना है कि राम नाम जो है वो मणि दीपक के समान है ना। दोहा फिर से याद कीजिए, राम नाम मणि दीप धरो। राम नाम कैसा होता है? एक मणि दीपक, एक दीपक के समान होता है ना। दिया जलाते हैं ना हम, एक दिया के समान होता है। जो व्यक्ति घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर प्रकाश या उजाला चाहता है, वह क्या करता है? दहलीज या चौखट पर एक दीपक जलाता है कि नहीं? 2 कमरे होंगे, हमें उस दहलीज पर भी प्रकाश की उजाला चाहिए और घर के अंदर भी उजाला चाहिए। माने घर के अंदर उजाला चाहिए, घर से बाहर भी हमें उजाला चाहिए। तो हम दीपक को कहाँ रखेंगे? दहलीज पर, है ना। ये तो साधारण सी बात है, रोज़ हमारे घरों में चलने वाली एक साधारण सी बात है कि जो व्यक्ति बाहर, घर से बाहर और घर के अंदर दोनों जगहों पर प्रकाश उजाला चाहता है, वो दिया कहाँ जला के रखता है? दहलीज पर, चौखट पर दिया जला के रखता है। तो तुलसीदास का कहना क्या है कि राम नाम जो है वह एक मणि दीपक के समान है ना। प्राचीन काल में मणियों से दिए जलाए जाते थे। एक जैसा गोल होता है ना, वहाँ पर मणि रखते थे, तो वो मणि जो है प्रकाशमान होता है, माने वह मूल्यवान भी है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उजाला भी वह देता है। तो उस तरह के मणि दीपक के समान है राम का नाम। तो राम के इस नाम को कहाँ पर रखना चाहिए? जीह देहरी द्वार। ये जो देह है इसको आप घर समझिए, इसका द्वार क्या है? हमारा मुंह, और उसमें क्या है? जीभ। तो राम नाम रूपी दीप को हमें कहाँ रखना चाहिए? अपने जीभ पर। माने निरंतर हमें राम नाम जपते रहना चाहिए। अगर आप साधारण दिया जलाकर उस देहली पर रखेंगे तो क्या हुआ? उसने क्या किया? घर के अंदर और घर के बाहर भी प्रकाश दिया, है ना। तो राम नाम क्या करेगा? अगर आप अपने मुंह पर राम नाम को सदा रखेंगे तो वो क्या करेगा? देखिए उधर दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार मानव के शारीरिक एवं मानसिक इहलोक एवं परलोक को प्रकाशमान करने के लिए उसे अपनी शरीर रूपी घर का देहली अर्थात अपने जीभ पर सदा राम का नाम स्थिर रखना चाहिए। किस लिए? दिए ने क्या किया? अंदर और बाहर दोनों जगहों पर प्रकाश दिया, है ना। तो मानव के आंतरिक और बाहिर दोनों प्रकार का जीवन होता है कि नहीं। उसका आंतरिक जीवन होता है और उसके बाहर, माने वह बाहर कुछ अलग दिखता है और अपने अंदर कुछ अलग प्रकार का सोचता रहता है। अगर आपको दोनों जगहों पर, माने अपने आंतरिक और बाहर, अपने मन को और बाहर को प्रकाशमान बनाने के लिए, है ना, एक बात हुई। और एक बात बताए गए है, इहलोक और परलोक। जब तक जिएंगे इसी लोक में जिएंगे और जब मर जाएंगे परलोक सिधारेंगे, है ना। तो इस लोक और परलोक, है ना, दोनों जगहों पर प्रकाश मिलने के लिए, माने जब तक जीवित रहे हैं सब लोग हमें नमन करते रहे, पूजते रहे, और जब स्वर्ग सिधारे हैं वहाँ के लोग भी हमें नमस्कार करने लगे। ऐसा जीवन जीना चाहिए। जैसे कि तुलसीदास की ज़िंदगी ही देख लीजिए आप, वो किस प्रकार का जीवन बिताता रहता था और अंत में आपका निधन होने के बाद अब तक उनके जीवन कैसा चल रहा है। वे तो शारीरिक रूप से मर गए हैं, लेकिन उनकी कविताओं के माध्यम से वे किस तरह जीवित हैं अब तक, है ना। उसी तरह किसके कारण जीवित हैं? उनका महत्व क्या है कि आप जो हैं श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इसलिए माने जिन लोगों ने राम नाम को अपनाया
वे ही उसके महत्व को प्रकट कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपके पास 1,000 रुपये का नोट होगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ये चिन्ह लगाया होगा, यहाँ पर ये चिन्ह लगाया। अगर किसी ने उसको देखा ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे उसकी विशेषता, है ना। इसका मतलब है श्री राम को आत्मसात कर लिया हमारे तुलसीदास जी ने, इसलिए आप जो भी कहते हैं वह प्रामाणिक सिद्ध होता है ना। तो तुलसीदास का कहना क्या था, समझ में आया है ना आपको, कि जो व्यक्ति घर के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश या उजाला चाहता है वह दहली या चौखट पर एक दिया जलाकर रखता है। उसी प्रकार जो मानव अपने अंदर माने अपने आंतरिक और बाह्य प्रदेशों पर वहाँ पर उजाला, उजाला का मतलब क्या है कि जैसे सूर्य देता है जैसे दिया जाता है, ऐसा उजाला नहीं है कि अपने आप को प्रकाशमान बनाने के लिए और अपने प्रकाश दूसरों को देने के लिए उसे क्या करना चाहिए, जीह देहरी द्वार, उसके देह पर द्वार जैसा है अपना जीभ। तो यहाँ पर कौन सा मणिदीप रखना है, राम नाम मणिदीप धरो, ऐसा दीप तुम्हें धर लेना चाहिए। तब वह नाम क्या कर सकता है, देखिए क्या कर सकता है वह नाम। वह नाम उसके अंतर एवं बहिर प्रदेशों में उजाला देता है। अर्थात तुलसी के विचार में मानव को अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए राम का नाम जपना जरूरी है। उन्नति किन किन विषयों में चाहिए, भौतिक विषयों में भी चाहिए, माने हम यहाँ पर जी रहे हैं तो उच्च स्तर का जीवन हम चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी अच्छी तरह जिएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, ये बुराई कुछ नहीं है इसमें। तो हमें भौतिक विकास भी चाहिए, साथ साथ यहाँ पर ना केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम आए हैं, हमें अपने आध्यात्मिक स्तर को भी उच्च बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भौतिक विकास एवं आध्यात्मिक उन्नति दोनों को पाने के लिए राम नाम का सहारा हमें लेना चाहिए। ये हुई बात, है ना। आपको बात समझ में आई है ना, कि तुलसीदास का कहना है कि जो व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों जगहों पर उजाला या प्रकाश चाहता है वह क्या करता है कि दहली या चौखट पर एक दिया जलाकर रखता है। उसी तरह अपने शारीरिक, आंतरिक, मानसिक, इहलौकिक विकास के साथ साथ बाहर परलोक का बाहरी विषयों पर, इन सब विषयों पर उन्नति पाने के लिए प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश का अर्थ क्या है, उन्नति या विकास कह सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए मानव को अपने जीभ रूपी द्वार पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखने की आवश्यकता है। यह बात हमें तुलसीदास जी कहते हैं। इस तरह अगर प्रश्न दिया जाता है कि यह राम नाम मणिदीप धरो, इस पद्य का भाव लिखिए, दोहे का भाव लिखिए करके दिया जाता है हमें प्रश्न, तो आप इसी तरह लिख लीजिए कि यह दोहा जो है तुलसीदास जी के दोहे नामक पद्य भाग से दिया गया है। इसके कवि श्री तुलसीदास जी हैं, और हो सके तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय थोड़ा बहुत भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोहे के जितने भी शब्दार्थ हैं उसको लिखिए, और प्रसंग का मतलब क्या है, किस उद्देश्य से इस दोहे को तुलसीदास जी ने दिया समाज के लिए, है ना, वो भी लिखना है। और उसके बाद हम लिखेंगे भाव, है ना। भाव लिखने के बाद क्या है, अंत में टिप्पणी, टिप्पणी कहते हैं, व्याख्या कहते हैं, विशेषता, आप जो भी हेडिंग दीजिए इसको, है ना। ये टिप्पणी में क्या लिखना है, कि टिप्पणी क्या है, आप जितना भी सुने हैं अब तक उसका सार, और तुलसीदास जी के विशेषताओं के बारे में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए टिप्पणी में क्या दिया गया है, तुलसीदास दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त हैं, है कि नहीं। तुलसीदास जो हैं दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी, है ना। ये पहले भी हम देख चुके हैं, उनके जीवनी परिचय जब देखे थे तब देखे थे हम। तो उनके लिए सारा संसार सिया राममय था, तुलसीदास के लिए सारा संसार जो है
वह सिया राममय, माने सीताराम से भरा हुआ है तुलसीदास के लिए। इसलिए उन्होंने जो भी सुना है, जो भी अनुभव किया है तुलसीदास जी, उसी अनुभव को हम तक पहुंचाना वे चाहते हैं, है ना बेटा। तो दूसरा दोहा देखिए। सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। है ना, फिर से पढ़ूंगी, आप एक बार देख लीजिए। सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। यह है दोहा। तो सूधा, सूधा सीधा, है ना, सूधा शुद्ध, ऐसे भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं। करतूति माने कार्य, है ना। ये जब आप पढ़ेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आसान दोहा है ये, फिर से एक बार देख लीजिए, मैं तो बताती हूँ फिर भी, है ना। तो इस दोहे में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं कि मानव के शुद्ध आचरण पर बल दे रहे हैं। सुधा मतलब सीधा या शुद्ध बोला था ना, तो शुद्ध आचरण मानव को करना चाहिए, क्योंकि जैसे तुलसीदास जैसे महान कवि जो हैं वे समाज को उपदेश देते हैं। क्योंकि जब तक हम समाज का उद्धार करना नहीं चाहते, जब तक हम समाज के लिए विकास में हम काम नहीं करते, तब तक हम विफल हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि समाज के उद्धार, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए। तो इस शुद्ध आचरण के बारे में तुलसीदास जी हमें यह बात कह रहे हैं। तो क्या है आपका कहना, देखिए। तुलसीदास जी का कहना है कि जिस व्यक्ति का मन सीधा एवं शुद्ध होता है, हमारे लिए 3 विषय 4 विषय दिए गए हैं, है ना। सूधे मन सूधे वचन, है ना। देखिए, जिस व्यक्ति का मन पहले सीधा एवं शुद्ध होता है, पहले किस विषय पर जाते हैं तुलसीदास जी, मन पर। माने पहले हमें किस विषय में शुद्ध होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, मन के विषय में। और जिस व्यक्ति के कर्म सीधा एवं शुद्ध होते हैं, मन को पहले शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद कर्म को, माने काम करने वाले जो भी काम हम करते हैं वो पूरी क्रिया कर्म को। और जिस व्यक्ति के वचन सीधा एवं शुद्ध एवं पावन होते हैं, वचन के भी महत्व होती है ना। हमें अपने मन में और कर्म में और वचन में, तीनों में जिस व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार सीधा एवं शुद्ध पावन रहता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्री राम वास करता है। आई ना बात समझ में। भगवान को अपने मन में उतारने के लिए, जैसे आप कोई किसी दिन अगर आप समझिए कि आपको मंदिर जाना है, कोई भी त्योहार के समय या कोई शुक्रवार शनिवार जैसे किसी के मन में, तब आप क्या करेंगे, रोज़ की तरह नहीं होती उस दिन आपकी जो पद्धति है ना। हाँ, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हेड बाथ, है ना, शैम्पू से पूरा सर बाल तक नहाते हैं और नहाने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, पहनकर भगवान के पास मंदिर जाते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें ले जाते हैं उनको भी शुद्ध रखते हैं। अगर आप एक दिन, एक हफ्ते में या एक महीने में या फिर एक साल ही में क्यों न हो, एक दिन आप मंदिर में जाते हैं तो उस समय इतना शुद्ध व्यवहार करते हैं। तो तुलसीदास क्या चाहते हैं, यह काम, यह शुद्धता का काम जो है वह एक दिन या एक मास के लिए सीमित ना हो, निरंतर अपने जीवन में चलता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, श्री राम को रोज रोज मंदिर कौन जाएगा,
तो मत जाओ, कौन कर रहा है आपको मंदिर जाने के लिए। तो फिर क्या करना है, श्री राम को ले आकर अपने मन में वास करा दो। बात सीधी सी है ना, बहुत सिंपल भी है कि नहीं। जब श्री राम के पास हम नहीं जा सकते तो ऐसा करते हैं कि श्री राम को ले आकर अपने मन में रख देते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि श्री राम है, वो ऐसे वैसे प्रदेशों में वो रह नहीं सकते। तो इसके लिए जैसे कोई अतिथि आते समय हम घर की सफाई करते हैं ना, उसी तरह हमें अपने मन की सफाई, कर्मों की सफाई, वचनों की सफाई, इसी सफाई को शुद्धता, सूधे, सीधा बोलते है ना। जब ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मन से शुद्ध होगा, अपने कर्मों से शुद्ध होगा और अपने वचनों से शुद्ध होगा, ऐसे व्यक्ति के मन में श्री राम आकर बसते हैं, श्री राम का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में श्री राम बसना चाहते हैं, है ना। यहाँ तुलसीदास स्वच्छ आचरण की ओर इशारा कर रहे हैं। तुलसीदास क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पर हमें, कि स्वच्छ आचरण की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, तन मन वचन, इसी को हम क्या कहते हैं, मनो वाक काय कर्म। मनो मन, वाक वचन, काय कर्म माने शरीर से करने वाली क्रिया, इसी को तन मन वचन कह सकते हैं, है ना। मनो वाक काय कर्म तीनों एक प्रकार का होना चाहिए। कोई होगा मन से कुछ सोचेगा, अपने बातों से कुछ और कहेगा, और शरीर से जो भी कर्म करता है, हाथों से काम करता है, पैरों से काम करता है, वो अलग प्रकार के करेगा। माने तीनों तीन विधाओं में चलते हैं। इसमें एकता कहाँ है, माने वह कपटी है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, निष्कपटी आचरण, सीधा व्यवहार, शुद्ध व्यवहार। जब शुद्ध व्यवहार करते हैं वही, इसी को हम कहें निष्कपटी स्वभाव से ही भगवान को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। कपट करके किसके सामने चले जाते हैं ना, मैं आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, भगवान से कौन झूठ बोलेगा, है ना। वो तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो उससे कैसे झूठ बोला जा सकता है ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं किया, नहीं ये दोष मेरा नहीं है, ये गलती मैंने नहीं किया, आप मुझसे कह सकते, मैं भी आपसे कह सकती हूँ, लेकिन भगवान से नहीं कह सकते। इसीलिए मन, वाक एवं काय कर्म, इसी को हम कह सकते हैं तन मन वचन। इन सब में जब हम शुद्धता का पालन करेंगे तभी भगवान का वास हमारे मन में हो सकता है ना बेटा। बात समझ में आए है ना। भगवान को हम हमारे साथ रखना चाहते हैं तो इसके लिए कोई करोड़ों रुपये खर्च करके बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध व्यवहार से, सीधा साधा व्यवहार से भगवान को हम अपने मन में रख सकते हैं, ऐसी सूचना हमें तुलसीदास दे रहे हैं। सीधा सा व्यवहार है और बिना पैसा खर्च किए ही हो जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध मन रखना चाहिए, शुद्ध वचन होना चाहिए एवं शुद्ध कर्म, शुद्ध क्रिया, शुद्धि करतूति, करतूति कहा है ना, वो शुद्धि होनी चाहिए, माने शुद्ध होना चाहिए। बात समझ में आए है ना। तो इस दोहे के बारे में, टिप्पणी के बारे में हम क्या कहें, देखिए, तुलसीदास दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त हैं, इसलिए तुलसीदास श्री राम को ले आकर कहीं से अयोध्या वगैरह का कहीं कोई बताते हैं ना, वे वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, उस मंदिर में रहते हैं, वहाँ से ले जाकर अपने मन में प्रतिष्ठित कर दिया हमारे तुलसीदास जी ने। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तुलसीदास जो है दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त हैं। आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया। तुलसीदास महान पंडित हैं, महान विद्वान हैं वे,
तो ऐसे महान विद्वान होने के कारण मैंने सीधी सीधी बातों में, सहज भाषा में, सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचने के लिए ऐसे दोहे कहते हैं हमारे तुलसीदास। ओके बेटा, आई ना बात समझ में? तो अगला दोहा देखेंगे। शायद ये दोहा आप 7वीं कक्षा से पढ़ते होंगे, है ना, सबको पता है। फिर से मैंने देखिए उस उम्र से भी बताया जा रहा है यह दोहा, तो इस दोहे का क्या कहते हैं, गहरापन देखिए, वेट। और यह दोहा इतना भारी है कि दार्शन शास्त्र में भी इस दोहे का अर्थ हम निकाल सकते हैं। उतना भारी है, उतना गहरे है, फिर भी एक आसान शब्दों में हम तक पहुंच गई है ना। देखिए क्या है यह दोहा। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ये तो आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इस दोहे में क्या है कि तुलसीदास श्री राम पर अपने अटल भक्ति को प्रकट करते हैं। कि तुलसीदास, जैसे पहले ही हम कह चुके हैं कि तुलसीदास जो हैं श्री राम के प्रति जो अटल अनन्य भक्ति प्रकटित करते हैं, और आप जो हैं श्री राम के दास, खुद को श्री राम का दास मानते हैं। दास्य भक्ति के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, है ना। तो इस यहाँ पर अर्थों में क्या दिए गए हैं, भरोसा, एक भरोसों का है ना, भरोसा माने आश्रय, सहारा जिसको कहते हैं। और घनश्याम माने बरसात का मेघ जो बहुत घना होता है ना, हाँ, काला काला घने मेघ, काला होता है ना, उस मेघ को हम घनश्याम कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ क्या है, श्री राम और श्री कृष्ण को भी हम घनश्याम ही कहते हैं, क्योंकि ये दोनों काले होते हैं। हमें दिखाने के लिए नीला रंग, ऐसा नीला कोई व्यक्ति होता नहीं, काला होता है ना। ये तो बहुत ही काले हैं। घनश्याम जितना काला है, श्री राम और श्री कृष्ण भी उतने ही काले हैं। यहाँ पर हमारे तुलसीदास श्री राम के भक्त हैं, इसलिए घनश्याम का मतलब क्या है, श्री राम, है ना। इसलिए देखिए इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, श्री राम पर अपने अटल भक्ति को प्रकट करते हैं। तो बताइए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं हमें, कि एकमात्र भरोसा, तुलसीदास जी का एकमात्र भरोसा और आश्रय, एकमात्र बल, एकमात्र आशा, एकमात्र विश्वास, है ना। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये सब कौन है, मात्र श्री राम ही है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, अटल अनन्य भक्ति, अटल भक्ति, है ना। टलना माने यहाँ से उधर चले जाना, अटल, कहीं भी जाता नहीं और किसी को देखता ही नहीं, ऐसा अटल भक्ति है। तुलसीदास जी का एकमात्र सहारा कौन है, श्री राम, और एकमात्र आश्रय कौन है, श्री राम। तुलसीदास जी का बल क्या था, श्री राम। कोई हमसे पूछता है ना, अरे किसके बल पर तो ऐसे बोल रहे हो, किसके बल पर, क्या, श्री राम के बल पर। मेरा पीछा जो है श्री राम है, आगे श्री राम, मेरे चारों ओर श्री राम। यही भावना है तुलसीदास जी का। जैसे कि हम महान भक्तों को देखेंगे, हमारे तेलुगु में देखें तो त्यागैया और भक्त रामदास, इन सब का उद्धार श्री राम ने ऐसा किया, है ना। तुलसीदास जी का भी उद्धार ऐसा ही हुआ है। माने ये भक्त जो हैं भगवान को अपना दास बना चुके हैं, कह सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि भगवान जो है तत्पर रहता है, कब ये पुकारे मैं कब जाऊँ करके, ऐसा सावधान होकर रहता है भगवान भी, क्योंकि भक्तों की वात्सलता ही उनका एकमात्र गुण है। इसलिए तुलसीदास जी भी अपने को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका एकमात्र भरोसा, एकमात्र बल, एकमात्र विश्वास, ये सब कौन बोल रहे हैं, ये सब उनके लिए मात्र श्री राम है। तुलसीदास अपनी तुलना चातक पक्षी से करते हैं। चातक पक्षी आप सुने होंगे, यह एक प्रकार के पक्षी हैं जो ऐसा करता है कि बरसात के मेघ से जो भी पानी गिरता है सीधा वही पानी पीता है,
वो जैसे सरोवर में, तालाब में जो भी पानी हम पीते हैं ना, ऐसा अनुभव नहीं करता। कौन? चातक पक्षी। उसका विश्वास क्या था? कोई जाकर पूछे, अरे कैसे जी रहे हो? क्यों? बरसात का मेघ घनश्याम आएगा, मुझे पानी पिलाएगा। अरे अगर बरसात नहीं हुआ तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा एकमात्र विश्वास घनश्याम ही है, ऐसा ही कहता है चातक। तो तुलसीदास क्या कर रहे हैं? अपनी तुलना चातक पक्षी से कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? उसके जीवन का आधार आकाश से ही प्राप्त होता है चातक पक्षी के लिए। इसी प्रकार तुलसीदास का आधार कौन है? मात्र श्री राम। कोई जाकर उनसे पूछा, अगर श्री राम नहीं आया तो तुलसीदास कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, श्री राम तो आते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास श्री राम के सहारे ही अपने जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार चातक घनश्याम से गिरने वाले पानी को पीकर जी रहा है, उसी प्रकार तुलसीदास घनश्याम रूपी काले व्यक्ति है ना, घनश्याम माने घना काला शरीर वाला जो श्री राम है, उसे श्री राम की दया रूपी वर्षा को पीकर ही जी रहा है ना। वर्षा जो है वो किसी की दया ही बोलते हैं ना हम, सूर्य भगवान की दया कहते हैं हम। तो उस माने जिस प्रकार वर्षा दे रहा है भगवान की दया के रूप में, उसी प्रकार श्री राम मुझ पर दया कर रहा है। इसी के सहारे, इसी के आश्रय पर, इसी के बल पर, इसी के विश्वास पर मैं जी रहा हूँ, ऐसे कहते हैं तुलसीदास। तो इसके लिए टिप्पणी और क्या हो सकता है? जैसे पहले कह चुके हैं, उसी तरह तुलसीदास दशरथ सुत श्री राम के अनन्य भक्त हैं, और उनकी भक्ति जो है वह दास्य भाव की थी। श्री राम को अपना मालिक मानते हैं तुलसीदास, और खुद को उनके दास मानते हैं। उनके लिए सारा संसार जो है वह सिया राममय है। जहाँ पर भी देखो, कोई भी चीज़ देखो, अब जैसे कि प्रहलाद को देखते हैं ना हम, प्रहलाद पता है ना, हिरण्यकश्यप का बेटा, वो भी ऐसा ही कहता है, जहाँ देखो वहाँ पर मुझे नारायण ही नारायण दिखाई दे रहा है। उसी तरह तुलसीदास जी के लिए भी जहाँ देखो वहाँ पर श्री राम के ही दर्शन होते हैं, है ना। अगला दोहा देखिए, क्या है यह दोहा? मात पिता गुरु स्वामी सिख धरी करहि सुभाय, लहेवो लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरो जन्म जग जाय। फिर से देखिए, मात पिता गुरु स्वामी सिख धरी करहि सुभाय, लहेहो लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरो जन्म जग जाय। बहुत ही उत्तम दोहा में यह भी एक दोहा है तुलसीदास जी का। यहाँ पर इनके शब्दार्थ जो है वो उनको एक बार देख लीजिए। सिख माने शिक्षा, है ना। लहेऊ माने ले सकता है, नातरू का अर्थ है नहीं तो, वरना, ऐसा हो सकता है। जन्म माने जन्म ही है, जग संसार, है ना। तिन्ह जन्म कर, जिसका जन्म इस संसार में वृथा बोलते हैं। यहाँ पर तुलसीदास इस दोहे के प्रसंग में हम क्या कह सकते हैं? इस दोहे में तुलसीदास बड़ों के उपदेशों का पालन करने पर जोर देते हैं, है ना। हमें जिस व्यावहारिक जीवन में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमसे बहुत सारे लोग गुजर गए हैं, है ना। तो वे लोग हमारे लिए कुछ न कुछ धरोहर रख के जाते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही सब कुछ सीख के नहीं पैदा होता है ना, तो उसे कोई ना कोई व्यक्ति सिखाता रहता है। तो कौन कौन सीख प्रदान करेंगे? अगर ऐसा सीख हमें मिलता है तो उसका हमें क्या करना चाहिए? अगर सीख नहीं मिला तो एक बात, अगर सीख मिलता है तो उसका पालन कैसे करना चाहिए, है ना। इन बातों को एक बार देख लेते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी? देखिए, तुलसीदास जी का कहना है कि माता पिता एवं गुरु स्वामी हमारे हित के लिए ही उपदेश देते हैं। हमारे माता पिता गुरु
स्वामी ये कौन होता है? जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ का मालिक होता है। और उसी तरह जिस कोई व्यक्ति को हम अपने स्वामी कहेंगे वो भी हमारे लिए स्वामी या मालिक हो सकता है। तो वे लोग किसके लिए उपदेश देंगे? हमारे हित के लिए ही उपदेश देते हैं। आप पहले एक नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पर आपके लिए सोचिए कोई टीम लीडर होगा या कोई जनरल मैनेजर होगा, तो वो आपके लिए आपको कुछ सूचनाएं देते हैं, देखिए आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? उन लोगों ने जो भी बताया उसका पालन करेंगे। अगर पालन नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना। माता जी, पिताजी, गुरु, ये सब किसके लिए हमें उपदेश देते हैं? हमारे हित के लिए, है ना, हमारे उद्धार के लिए हमें उपदेश देते रहते हैं। उनके द्वारा जो सीख प्राप्त होता है उसे हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जो भी उत्तम विषय हमें प्राप्त हुआ, कोई भी व्यक्ति हो हमें कुछ उपदेश दिया है, तो क्या करना चाहिए? उस उपदेश को इधर से सुनना इधर से छोड़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उपदेश हमें दिया गया है उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इसलिए मैं पाठ पढ़ाने से पहले ही कह चुकी हूँ कि तुलसीदास जी जैसे व्यक्तियों के, ऐसे महान कवियों के, महान व्यक्तियों से जो भी उपदेश दिया गया है उसको मात्र अंकों के लिए ही पढ़िए नहीं, है ना बेटा। जो भी, जैसे तुलसीदास हमारे क्या लगते हैं आप पूछ सकते हैं, वे हमारे माता नहीं है, पिता नहीं है, इन सबसे भी बड़ा है गुरु, और उससे भी उच्च स्तर पर हम उनको बिठा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो है जीवन का सार है। वे लोग पूरा जीवन जी के जो उस सार को पूरा एक लोटा में भर के शायद हमें दे दिया होगा, है ना, ऐसे दोहों में भर कर हमें दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसको अपने गले के अंदर, माने उसे अपने साथ कर देना चाहिए, उसको सुनकर अपने जीवन में इसका विनिमय करना चाहिए। जब तक हम विनिमय नहीं करते इसका उपयोग ही क्या है ना, उसका प्रयोजन बोलते हैं ना, उसका प्रयोजन ही क्या है? जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ उसका विनिमय करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उनके द्वारा जो भी सीख प्राप्त होता है उसे हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इससे, ऐसे पालन करने से क्या होगा? हमें सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह विजय पा सकते हैं, विजय प्राप्त हो सकता है। कब? जब हम इन बड़े व्यक्तियों के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करेंगे, तब हम सर्वत्र विजयी हो सकते हैं। इहलोक में ही नहीं बल्कि परलोक की सिद्धि एवं मोक्ष स्थिति भी साध्य बन सकते हैं। जैसे गुरु होता है ना, वो कबीरदास कहते हैं ना कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है कि नहीं। गुरु जो है अपने प्राण त्याग कर हमें भगवान की ओर ले जा सकता है। ऐसे गुरु के उपदेशों को सुनने के लिए ही सब लोग ऐसे आतुर होकर बैठते हैं। जब ऐसे उपदेश हमें प्राप्त हो गए तो हम मोक्ष के अधिकारी भी बन सकते हैं, है ना। इस तरह जो भी व्यक्ति अपने माता पिता गुरु स्वामी इन सब के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका पालन करेगा तो वह सब जगह विजय पा सकता है। और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, तुलसीदास सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं करता उसका जन्म इस जग में वृथा ही है। बड़ों का आदर करना हमें सीखना चाहिए। जो ऐसा आदर नहीं करता तो इस जग में उसके आने से क्या लाभ? जब वो किसी का आदर नहीं करता, किसी को नमन नहीं करता, किसी की उन्नति को नहीं देखता, खुद उन्नति के रास्ते पर नहीं जाता। अगर आप किसी को नमन नहीं करेंगे तो कौन आपको नमन करेगा, है कि नहीं। जब आप बड़े बन जाएंगे तब आपके उपदेश कौन सुनेंगे? आपको उपदेश देने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? आप कहीं से कुछ सुनेंगे तो कुछ दे सकते हैं। अगर आप सुनते ही नहीं,
उसका पालन ही करते नहीं तो देंगे कहाँ से हम, है ना। तो इसलिए तुलसीदास का कहना क्या है कि जो व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं करता उसका इस जग में जन्म लेना ही वृथा है। आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है तुलसीदास जी, है ना बेटा। बात समझ में आए है ना। बड़ों के द्वारा जो भी उपदेश प्राप्त होते हैं उनका पालन करने से ही हम विजयी हो सकते हैं। और देखिए, बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। फिर से पढ़ूंगी, सुनिए। बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। बहुत ही अच्छा है यह दोहा। जैसे कि राजनीति के बारे में बताता है यह। जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं, तुलसीदास सब विषयों के ज्ञाता हैं और राजनीति भी एक प्रकार का विषय है। यहाँ पर तुलसीदास जो है इस दोहे में राजनीति से संबंधित बातें कह रहे हैं। तो एक बार इनके शब्दार्थ भी देख लीजिए कि बरसत का अर्थ है बरसना, है ना, पानी बरसता है ना। हर्षत का अर्थ संतोषित होना, उल्लासित होना, आनंदित होना, ये सब। कर्षत, कर्षत माने आकर्षित करना या खींचना, जिसको कहते हैं ना, आकर्षित करना। भूप माने भूपति कहते हैं ना, भूपति राजा। भानु रवि, सूर्य, सूरज, है ना। भानु माने सूर्य। तो इस दोहे में तुलसीदास क्या कहते हैं कि तुलसीदास राजा को प्रजा से कर वसूलते समय बहुत नेकी से काम लेने की सूचना देते हैं। कर, पता है ना कर क्या होता है? टैक्स। तेलुगु में इसको पन्नु, टैक्स होता है ना। हाँ, जैसे कि वस्तुओं पर कर लगता है और आमदनी पर कर लगता है ना, इनकम टैक्स। आजकल तो हम विभिन्न प्रकार के कर देख रहे हैं, है ना। राजा जब प्रजा पर कर डालता है तो कैसे कर वसूलना है प्रजा से, तो कैसे वसूलना है, इस विषय पर तुलसीदास यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास कि तुलसीदास जी का कहना है कि नदी एवं तालाबों से सूरज पानी आकर्षित करता है। एक सीधी सी बात को हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं तुलसीदास जी। देखिए, नदी तालाब ये सब होते हैं ना, तो उनमें से पानी आकर्षित कर खींच कर ले जा सकता है सूर्य, है कि नहीं। ये तो रोज रोज की बात है ना। जब सूर्य आता है तो नदी या तालाब, कोई भी पानी के स्रोत हो, उनसे पानी खींचकर ऊपर ले जाता है। तो आप कहिए, आप में से कोई देखा इस तरह सूरज पानी को आकर्षित करके लेके जाना? हम में से किसी ने देखा क्या कभी? हम सबको पता है कि वो ले जा रहा है करके, लेकिन हम में से कोई इस बात को नहीं देखा, है ना। अगर वही सूर्य वर्षा ऋतु में जब पानी बरसता है तो वो बात क्या होगा? सब लोग उसको देखेंगे और उल्लासित भी होंगे। अरे देखो बरसात आ रहा है, अरे देखो बरसात आ रहा है। माने सबको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है करके। बरसात आते वक्त सब लोग देखते हैं और उल्लसित होते हैं, लेकिन पानी जब खींचा जाता है तब किसी को पता ही नहीं चलता, अरे कब खींचा, कैसे खींचा, है ना। उसी तरह, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास क्या कहते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से कर वसूलते समय उन्हें पता तक ना चले ऐसा वसूलना चाहिए। जब प्रजा से हम कर वसूलते हैं ना, कर टैक्स, है ना, कलेक्ट करना जिसको कहते हैं, है ना, कर वसूलते समय राजा को क्या करना चाहिए? उन्हें पता तक ना चले, उस तरह कर वसूल करना चाहिए।
और जो भी चीज़ें राजा प्रजा के हित में करता है वो बात सबको दिखाई देना चाहिए, है ना। आप में से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे ना, हाँ, तब इन विषयों को याद रखिए, क्योंकि तुलसीदास जो है राजनीति के ज्ञाता भी हैं। इससे पहले भी हम एक दो है देखे थे, शायद इंटरमीडिएट वगैरह में आप सुने होंगे, 8th 10th ऐसे में, कि मुखिया मुख सो चाहिए, है ना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यह भी एक प्रकार की राजनीति से संबंधित है। मुखिया माने उस गांव का या फिर उस देश का जो प्रधान होता है वही है। वो कैसे होना चाहिए? मुख के समान। मुख क्या करता है? जो अंदर जितने भी अंग हैं उन सब का पालन पोषण करता है, और जो विष होगा उसको अपने अंदर जाने नहीं देगा, है ना। उसी तरह मुखिया को भी एक अच्छे निर्णयों पर, है ना, उनको लेना है जो अपने प्रजा के हित में हो। उसी तरह इस दोहे में भी बरसत हर्षत लोग सब, इस दोहे में भी तुलसीदास यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूरज बिना पहचान के तालाबों से, नदी में से पानी आकर्षित करके ले जाता है, उसी प्रकार राजा को कर वसूलते समय प्रजा को कोई दुख ना पहुँचे, है ना, उस तरह पानी माने कर लेके जाना चाहिए। और जब देता है तो सब हर्ष एवं उल्लसित हो जाते हैं। उस तरह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति राजा को करनी चाहिए, है ना। और प्रजा के हित में काम करता है तो उससे प्रजा खूब उल्लसित होना चाहिए। जो बातें हम ले जाते हैं प्रजा से, तब प्रजा को पता तक ना चले, ऐसा ले जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी छुपके, मतलब प्रजा को कोई कष्ट ना पहुँचे, है ना, प्रजा को कोई कष्ट ना पहुँचे, इस तरह उनसे कर वसूलना चाहिए। और उनको उल्लसित करने के लिए अपने समसामाजिक पद्धतियों का पालन करना चाहिए, है ना बेटा। तो इस बात की टिप्पणी में देखिए, तुलसीदास राजनीति के भी ज्ञाता थे, है ना। तुलसीदास जो है राजनीति भी ये जानते हैं, इसलिए ऐसे महान दोहों का परिचय हमें प्राप्त हुआ है। और आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है ना बेटा। तो अब हम 5 दोहे देखे थे, और अगले क्लास में और 5 दोहे देखेंगे। इन 10 दोहों में से कोई भी 2-3 दोहा हमें पब्लिक परीक्षा में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि जो भी दोहे बताए गए हैं ऊपर, जिस प्रकार मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है उसी प्रकार आप भी एक कॉपी में ये सब लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं चलता है ना हमें कौन सा दोहा देंगे करके, है ना बेटा। हाँ, अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ये सब नोट्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप में ज़रूर भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।